राम राम। ज्योतिष का अर्थ क्या है? इस शब्द को अगर हम विभाजित करें तो ज्योति प्लस ईश, इन दोनों को मिला दें तो बनता है ज्योतिष। ऐसी ज्योति यानी कि ऐसी अग्नि जो ईश्वर की राह पर चलाए या ईश्वर के साथ आपका मिलन करवा दे, उसको ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। ज्योतिष अकेला भविष्य जानने का ग्रंथ नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आप अपना जीवन यापन करते हैं तो आपके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि समस्याएं रहें। जीवन आनंददायक बन जाता है और इसका अनुभव मैं खुद करता हूं अपने जीवन में। ज्योतिष के कुछ ऐसे सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा जिनको जानकर अगर आप अपने जीवन में वो छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो जीवन काफी सुखी हो सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। मेरा एक मित्र है जो फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। उन्हें कई बार ऐसी जगह पर जाने का मौका मिल जाता है जहां पर हम शायद ना जा पाए। वह कुछ चीजें सीख कर लौटते हैं और मुझे जब कभी समय मिलता है उनके साथ बैठकर चर्चा करने का, तो उनसे वह चीजें मैं भी सीखता हूं, जानता हूं और उसे ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ के अनुसार समझने की कोशिश करता हूं। समझने के बाद आपको बताता हूं। तो ऐसे जिज्ञासु और दार्शनिक कई मेरे मित्र भी हैं जो अपनी उस तार्किक बुद्धि के साथ कई कुछ सीख के आते हैं जो आपके काम आता है। ऐसा ही एक किस्सा उन्होंने मुझे बताया। वह मनाली के पास एक गांव है, काफी हाइट पे है, वहां पर गए थे। वहां के लोगों का जीवन बहुत सादा था, लेकिन उन लोगों ने शूटिंग को जो टीम आई थी उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। यहां तक कि उनके पास सुविधाएं कम थी, खाने पीने के लिए कम था, फिर भी उन्हें हर तरह का सुख देने की कोशिश की। यानी कि वो अपना तो सामान साथ में लेके गए ही थे, लेकिन गांव वाले लोगों ने भी उनके साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया और अपने घर से बहुत सी चीजें बनाकर उन्हें खिलाई। तो जहां पर सुख सुविधाएं कम है वहां के लोग आज भी सभ्य हैं और लोगों का स्वागत अच्छी तरह से करते हैं। वहीं हम किसी शहर की बात कर दें, आपके घर के नजदीक, यहां तक कि आपके घर की बेल बजाकर भी कोई आपके अंदर आए, घर के कई परिवार ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि लोगों को पानी तक नहीं पूछते आज के समय में। तो समझना है अंतर। तो उनकी जीवन शैली के बारे में मैंने जब अपने उस मित्र से जाना तो उनके घरों में कुछ एक बातें जो उसने नोटिस की थी वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात, कहते वहां पर बहुत से ऐसे घर हैं जहां पर आटा गूंथने के बाद फ्रिज में रखने की सुविधा नहीं है। वो समय समय पर आटा गूंथते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, फिर सुबह, दोपहर या रात को नया गूंथते हैं। आटा गूंथ के रखने का कोई रिवाज नहीं है। तो ये बात मुझे ध्यान में आई कि शहर की जो हमारी माताएं बहनें हैं, कई माताएं बहनें तो 3-3 दिन का, 2-2 दिन का या सुबह शाम रात का आटा एक बार ही गूंद के फ्रिज में रख देती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार, खास तौर पे शगुन शास्त्र के अनुसार, रात को आटा गूंदकर अगर फ्रिज में रखा जाता है तो वो पिंड का रूप धारण कर लेता है। तो जो हम पिंडदान करवाते हैं ना, तो वो इसी तरह का गोल आकार का होता है और वो होता चाहे जौ के आटे का है, लेकिन उस गूंदे हुए आटों में वो गोला होने के कारण नेगेटिव ऊर्जा का संचार होने लग पड़ता है और जो एक शुद्धता होती है आटे की, ताजा गूंदे हुए आटे की, वो खत्म हो जाती है। तामसिक शक्तियों का प्रवाह, नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह, पितरों का वास उस आटे में हो जाता है। क्योंकि माताएं और बहनें इतनी बिजी हैं कि वह हर समय आटा नहीं गूंद सकती। वो चाहती हैं सुबह एक बार ही आटा गूंद लें, रात तक चले। तो अगर ऐसा कुछ आपके घर में हो रहा है, बीमारियां आएंगी, कर्जा आएगा, तरक्की रुक जाएगी और प्रेत श्राप या पितरों का श्राप भी आप पर लगेगा। तो ये आदत बदल दें। तो ये आदत वहां पहाड़ पर नहीं थी, शहर में है, तो इसका परिवर्तन हम देख सकते हैं। वो लोग स्वस्थ है, चाहे जलवायु स्वस्थ है, कुछ भी कहें, बीमारियां तो फिर भी आती हैं, लेकिन इस चीज का बदलाव करने से आटा जिस समय जितना इस्तेमाल करने की जरूरत है उतना ही गूंदने की आदत बनाएं। दूसरी बात मेरे मित्र ने जो बतलाई कि वह जहां पहाड़ पर गए वहां के लोग ना रात को अपने बर्तन जूठे कभी नहीं छोड़ते, वह बर्तनों को साफ करके ही सोते हैं। लेकिन शहरों में क्या चेंज है, शहरों में माताएं और बहनें थक जाती है, चाहे वो कामकाजी हो चाहे घरेलू हो, इतनी भागदौड़ होती है और सफाई सेविका पर डिपेंड है। अगर वो शाम को बर्तन धोने ना आई तो कई बार माताएं और बहनें जूठे बर्तन घर के शैंक में छोड़ के सो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार रात का जो समय होता है ना, खास तौर पर अमावस की रात का, वह होता है शुक्र का। शुक्र ग्रह लक्ष्मी के साथ जुड़ा है, तो उस दिन आपके घर में कहीं ना कहीं लक्ष्मी आती है, आपके घर में प्रवेश करती है अमावस की रात। या फिर हम ये कहते हैं जो घटती हुई रातें होती हैं, यहां पर चंद्रमा कृष्ण पक्ष की तरफ जा रहा होता है उस समय, ठीक है। तो लक्ष्मी आपके घर में आती है, लेकिन लक्ष्मी मां को ये गंदगी से जो है वो घृणा आती है, तो आपके घर में प्रवेश करते ही वो वापस चली जाती है। इसी कारण से कई लोगों के घरों में धन की किल्लत आ रही है, सुख सुविधाएं भोग नहीं पा रहे,
पैसा अतः कमा रहे हैं, सुख है नहीं। यही गांव के लोग हैं, वो आराम से जी रहे हैं, अच्छे तरह से जी रहे हैं, जीवन का जो मकसद है सुख प्राप्त करना वह वो कर रहे हैं। तो ये एक परिवर्तन है, आपको अपने जीवन में करना चाहिए। रात को कभी भी जूठे बर्तन छोड़ के ना सोए, कुछ भी हो जाए। पतिदेव को उठाओ, उनको बोलो साथ में काम करो, भैया रात को बर्तन जूठे नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात, उन्होंने कहा पहाड़ के लोग पानी की बहुत कदर करते हैं। ये भी कह सकते हैं उनको पानी लेने के लिए कई बार थोड़ा ट्रेवल करना पड़ता है, या पानी बड़ी मुश्किल से उन तक पहुंचता है। हिमाचल में इस बात का प्रचार प्रसार भी होता है कि पानी की कमी आ रही, किल्लत आ रही है, ठीक है ना। तो वो पानी को संभाल के बहुत रखते हैं। और ऐसा देखने में आता है जितना आप पानी की वेस्टेज कम करेंगे, जितना संभल कर पानी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो बर्तन धोने हो, चाहे वो नहाना हो, चाहे किसी तरह से भी वो पानी आपके काम आना हो, क्योंकि पानी का संबंध चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा आपका लिक्विड धन है, मन की शांति, घर की सुख शांति है, ठीक है ना। वह शायद इस कारण पानी का इस्तेमाल संभल के करते हैं, और हम इस कारण पानी का इस्तेमाल इतने गंदे तरीके से कई बार करते हैं कि हमारे पास ज्यादा है, उनके पास कम है। तो पानी का इस्तेमाल जो व्यक्ति संभल के करता है और जल देवता को पूरा सम्मान देता है, उसके घर में से भी ये जो पैसों की किल्लत है ना, ये खत्म हो जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें, पहाड़ की जो उन्होंने 3 बातें मुझे बताई, कंपेयर ज्योतिष शास्त्र से करने के बाद मैंने शहरी दुनिया के लोगों के लिए, आपके लिए समर्पित की है। यहां पर मैंने फिर वही बात कही कि ज्योतिष को सिर्फ भविष्य बतलाने की कला मत समझो, ये हर ग्रह के साथ जुड़ता है। ये दुनिया के जितने तत्व हैं, ये किसी न किसी ग्रह के साथ संबंधित है। अगर आप इनका पूरा मान सम्मान करोगे और जीवन में ज्योतिष को भविष्य जानने की कला नहीं, जीवन जीने की कला बनाकर चलोगे, तो ही आपका जीवन सुखी बन पाता है। नहीं तो कई लोगों के मन टूटते हैं कि हम पर उपायों का असर नहीं आता। तो इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आ पाए। यहां पर बस एक बात को समझना है, मैं बहुत कम शब्दों में कहूंगा। इस दुनिया की रचना में ना, जैसे भगवान शिव का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वह सबसे पीछे है। वह जब भी हम बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो महेश सबसे आखिर में आते हैं, लेकिन उनका पूजन सबसे ज्यादा किया जाता है हमारे इस सृष्टि पे। तीनों लोक के स्वामी है। इसी तरह से धर्म है ना, योग, आयुर्वेद और बहुत से ग्रंथ हैं जो मुख्य तौर पर ज्योतिष से आगे हैं। ज्योतिष बहुत पीछे है ना। लेकिन परम पूज्य जो है, प्रथम पूज्य जो है, वो ज्योतिष है। इस इंसानी जीवन की जितनी भी रचना हुई है, जितने भी विकास हुए हैं, इंसानी सभ्यता के सुख आए हैं, वो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही आए। लेकिन फिर भी कई बार ज्योतिष को तिरस्कृत नजरों से देखा जाता है, और ज्योतिष को बताने वाला कई बार कहीं गलती कर सकता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं है। ये भगवान शिव के समान है, जो देता सब कुछ है, लेकिन अपनी फिर भी इज्जत नहीं करवाता, पीछे चुप करके बैठा है। तो बस यही बात समझना कि ज्योतिष आपको जीवन जीने की टेक्निक बताएगा। जड़ी बूटियां भी ज्योतिष के अनुसार ही तोड़ी जाती हैं, और कई ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, वह आयुर्वेद की समझ रखते हुए, वैद होते हुए भी ज्योतिष शास्त्र को गालियां देते हैं। तो बुद्धि का स्तर कहां पर होगा, कह नहीं सकते। ज्योतिष के बगैर दुनिया अधूरी है, इसकी कल्पना अधूरी है। ज्योतिष को सिर्फ और सिर्फ भविष्य जानने का ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला समझो, आपका जीवन सच में बदलेगा। उपाय और बाकी सब बातें तो बात की हैं, ठीक है ना। तो यही सिखाने की इतने सालों से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हर वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से ही होगा। जय माता दी।